नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज 25 अगस्त को हमारे चैनल को आपने जो प्यार दिया, 3,12,000 सब्सक्राइबर बन करके ये झारखंड का नंबर 1 यूट्यूब चैनल बन गया है। और हमारे तमाम एजुकेशन चैनल पर हम सबसे आगे निकल गए हैं, लेकिन विश्लेषण इस पर होता है। जो दूसरे नंबर पर है वो इस वक्त में 3,08,000 सब्सक्राइबर है उनका, और तीसरे नंबर पर जो है 2,99,000 है, जो हमसे 2-2 लाख पहले आगे थे। और इस वक्त में आपका प्यार ने हमें आगे कर दिया और विश्लेषण को आपने भरोसा दिया है। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये भरोसा जो आपने दिया है हमें, हम निश्चित रूप से उस पर खरा उतरेंगे। हमने एक वादा किया था कि आपको तमाम चीजें की फ्री क्लासेस कराएंगे। हमने ऑनलाइन में कभी क्लासेस नहीं चलाया, और अब VIS चैनल पर आज से वीडियो कंटेंट मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपने हमें पहले नंबर पर लाके खड़ा किया है। तो आज वो भी क्लिपिंग थोड़ी सी दिखाएंगे जिसमें आज से शुरू हो रहा है वीडियो कंटेंट VIS चैनल का। नीचे लिंक भी है। सिर्फ जिनको पढ़ना है वो उस चैनल को ज्वाइन करेंगे, जिसमें नए अंदाज में पूरी वीडियो बताई जाएगी, कोई चार्ज नहीं लगेगा। दूसरी चीजें आज बात करेंगे कि आपको सरकार ने 4.5 साल में आखिर दिया क्या है, क्या कुछ मिला है आपको। इस पर खास नजर होगा हमारा। बीजेपी का विज्ञापन भी बताएंगे, क्योंकि मैया सम्मान के तर्ज पर जो योजना को लेकर के लगातार लाखों रुपए का विज्ञापन JMM कांग्रेस दे रही थी अखबारों में, आज कांग्रेस के इसी का जवाब बीजेपी ने दिया है। विज्ञापन में क्या ये बताएंगे। हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है हेमंत सोरेन जी को, और हाईकोर्ट ने कहा है कि समान काम के लिए समान वेतन लागू करना ही पड़ेगा। एक्साइज पुलिस में बहुत सारे बच्चे बेहोश हो जा रहे हैं दौड़ करके, कुछ लोग तो डेथ भी हो गए हैं। उनके लिए हमारी संवेदना है, और सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि 30 लाख का उनको जरूर से मुआवजा कम से कम देगी, उन तमाम बच्चों के परिवार को जो इसमें डेथ कर गए हैं। लेकिन ये भी बताएंगे कि अलग अलग सेंटर पर, एक ही सेंटर पर एक दिन में 15-15 लोग बेहोश हो जा रहे हैं। अगर पूरे झारखंड में देखा जाए तो 150 से 200 लोग बेहोश हो गए दौड़ते समय, और उसमें से कुछ की हालत नाजुक बनी हुई है। तो क्या है ये पूरी चीजें, इस पर बात करेंगे। जेटेड को लेकर आवाज तो उठा, और अब सुधार के संकेत सामने आए हैं कि सिलेबस में बदलाव होगा। ये तमाम चीजें हैं, लेकिन पहले आपको आज जो पहला होगा, जिसमें हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का कल 2 भाषण का हमने विश्लेषण किया था। हजारों की संख्या में आप कमेंट कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि अंडा, मुर्गी, मछली, सुअर, गाय, बकरी ये बेचने के लिए हम लोग ग्रेजुएशन और PG किए हैं क्या, BTech किए हैं क्या। ये भी लोगों ने सवाल उठाया कि टेंट दुकान खोलना, भाड़ा पर गाड़ी चलाना, ऑटो चलाना, छड़ बेचना, गिट्टी बेचना, बालू निकाल कर बेचना, ये क्या हो गया है झारखंड को। झारखंड सरकार दावा कर रही है कि वो कई योजना दी है, लेकिन हम आपको दिखाते हैं वो। नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे झारखंड के रिवर सिस्टम पर, जिससे कई क्वेश्चंस आते हैं, और आपका VIS चैनल पर स्वागत है। और इस चैनल पर जैसा आपने कमिटमेंट किया था कि फ्री वाली सारी वीडियो आपको मिलने लगेगी, जिसकी शुरुआत हो गई है। इसी प्रकार का विस्तार पूर्वक वीडियो देखने के लिए VIS चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और उम्मीद करते हैं कि जितना प्यार आपने विनय सर झारखंड न्यूज चैनल को दिया है, उतना ही प्यार आप VIS चैनल और झारखंड अब तक चैनल, दोनों चैनल को आप देंगे, जिसमें लगातार कंटेंट डाला जा रहा है। और अब हम उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा विश्लेषण आपके लिए बाकी लोग भी लेकर के जरूर से आएंगे, और आ भी रहे होंगे, क्योंकि आप को जिस प्रकार की चीजें चाहिए, जो कंटेंट चाहिए, वो हमारी कोशिश है। अधिकांश लोग जो चाहते हैं वो हम आपको दे रहे हैं। तो चलिए बताएंगे कि बीजेपी ने भी आज बड़ा बड़ा विज्ञापन दिया है। सभी अखबार के फ्रंट पेज को बुक किया, और उसमें दिया है कि 4.5 साल में आपको क्या मिला है। आपको भी लिखना है कि 4.5 साल में आपको क्या मिला है। नौकरी मिली है, पैसा मिला है, विधवा महिलाओं को विधवा पेंशन योजना मिला है, गरीब लोगों को 72,000 रुपये साल का मिला है। क्या मिला है? टेक्निकल ग्राउंड पर नौकरी मिली है, सरकारी नौकरी मिली है, आपको नौकरी मिला है या आश्वासन मिला है। आपको सिर्फ एक हमेशा की तरह
एक लॉलीपॉप मिला है, इस पर आप कमेंट लिखेंगे कि आपको मिला क्या है। या तो नौकरी मिली होगी या आपको आश्वासन मिला होगा। सच क्या है ये कमेंट लिखेंगे। पिछले कई दिनों से हेमंत सोरेन जी और जेएमएम की ओर से विज्ञापन जारी करके ये बताया जा रहा था कि मैया सम्मान योजना में वो सब कुछ मिल गया जो लोग चाहते थे। अब हमें यह लगता है कि मैया सम्मान योजना में जितनी राशि दी जा रही है संभवतः उतनी राशि सरकार विज्ञापन पर भी खर्च कर रही होगी। जो उसका मैनेजमेंट चल रहा है, जिस प्रकार से बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं, बड़े बड़े अखबार में फ्रंट पेज विज्ञापन डेली आ रहा है, ये पैसा कहां से आ रहा है? ये पैसा किसका है? ये पैसा भी जनता का ही पैसा है। इस पैसे के बदले लोगों को बेरोजगारी भत्ता मिल जाता तो हमें लगता है कि युवा बेरोजगार योजना भी सरकार का सफल होता। जिस प्रकार से मैया सम्मान योजना है उसी प्रकार से युवा बेरोजगार योजना लाना चाहिए। और जो विज्ञापन में सरकार खर्च कर रही है करोड़ों रुपया, वो पैसा सरकार को युवाओं को देना चाहिए, क्योंकि युवा हमारे राज्य में बहुत परेशान है। ऐसा नहीं है कि बाकी राज्य में नहीं है, लेकिन हम जहां रहते हैं पहले वहां से शुरुआत करेंगे, वहां पर बेहतर करेंगे स्थिति, इस पर ज्यादा नजर हमारी होगी। दूसरी महत्वपूर्ण खबर, एक्साइज की दौड़ हो रही है। जिला पुलिस को लेकर कल भी मुख्यमंत्री ने कहा, हमने भी बयान सुनवाया था कि हम जल्दी दौड़ करवाएंगे। लेकिन इन दिनों चूंकि ये लौटती हुई मानसून की अवधि अब शुरू हो रही है, मानसून अब लौटेगा, तो जब मानसून का लौटना शुरू होता है तो उस समय में हमारा जमीन गीला रहता है। और ऐसी स्थिति में यानी कि अगस्त के अंतिम सप्ताह से लेकर के सितंबर अक्टूबर में स्थिति ऐसी हो जाती है कि यहां पर डैम्पनेस होने के चलते ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में आता है और इससे शरीर पर चपचपापन होता है, इल हेल्थ हो जाता है, अस्वस्थ लोग हो जाते हैं और दौड़ने के क्रम में काफी सांस फूलने लगती है और लोग बेहोश हो जाते हैं। अब यहां पर सरकार की परेशानी को समझना है और युवा की परेशानी को समझना है। युवाओं का इतना प्रेशर था सरकार पर कि वो दौड़ इसी महीने में आयोजित करवा ली। हालांकि सरकार की ओर से बार बार डेट को बढ़ाया जा रहा था और सरकार की कोशिश थी कि इस दौड़ को अक्टूबर नवंबर में जाकर के करवाएंगे ताकि उस समय इतनी दिक्कतें नहीं होती। लेकिन जब युवा की परेशानी सरकार ने देखा, आंदोलन देखा, कैंपेन देखा और लोगों का विश्वास नहीं है, सरकार पर विश्वास नहीं है कि सरकार आने वाले समय में कोई भी एग्जाम ले पाएगी, इसलिए सरकार को मजबूरन इसी महीने में दौड़ करवानी पड़ी। और उसका नतीजा है कि हमारे होनहार बच्चे, जो बच्चे कल दूसरे ऑफिसर भी बन सकते थे, किसी की मौत हो जा रही है, कोई बेहोश हो जा रहा है और उसके बाद उसकी इलाज अब हॉस्पिटल में चल रहा है। पहले तो सरकार को सभी लोगों के इलाज का खर्च देना चाहिए, मानवीय आधार पर भी देना जरूरी है, क्योंकि आप ऐसे हालत में आपको देना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये बच्चा हमारे खिलाफ कमेंट लिखा था, ये बच्चा हो सकता है विपक्ष का हो, वो आपके राज्य का है, गार्जियन आप है, इसलिए ऐसे बच्चों को पूरी सुविधा देने की जरूरत है। और हमें लगता है कि सरकार दे भी रही होगी, मानवीय आधार पर दे रही होगी। जो लोग डेथ हो जा रहे हैं, जिनकी मृत्यु हो जा रही है, वैसे लोगों को 30 लाख रुपए का मुआवजा सरकार को देना चाहिए उनके परिवार के भरण पोषण के लिए। अब बात करते हैं समान काम के लिए समान वेतन को लेकर हाईकोर्ट ने अपना अंतिम आदेश जारी कर दिया। सरकार को 4 महीने का मोहलत दिया है। इसमें ये जो इफेक्ट होगा उन सभी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर पर होगा जो संविदा कर्मी है, जिनको कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर रखा गया है लेकिन वो काम पूरा करते हैं। हालांकि मामला सचिवालय में काम कर रहे कंप्यूटर ऑपरेटर के मामले में जजमेंट आया, लेकिन इस पर असर 8 विभाग में पड़ेगा। और जहां जहां पर लोग काम कर रहे हैं, खट रहे हैं आप, लेकिन पेमेंट नहीं मिल रहा है, आपको डेली वाइजेज मिल रहा है, वहां पर हाईकोर्ट ने कहा है कि अब इन लोगों को समान काम के लिए समान वेतन देना ही पड़ेगा। 2017 से जो लोग भी समान काम का समान वेतन के दायरे में आते हैं उनको जरूरी है वेतन देना। अब हाईकोर्ट ने कहा है 4 महीने के अंदर इस पर निर्णय ले लीजिए, यानी कि विधानसभा चुनाव के पहले हेमंत जी को इस पर निर्णय लेना जरूरी है, नहीं तो हाईकोर्ट एक तरफा निर्णय फिर से देगी। अगली खबर है आज की महत्वपूर्ण, जिसमें जेटेट नियमावली को थोड़ा परिवर्तन किया जा रहा है, सिलेबस को बदला जाएगा। आर्ट्स पढ़ने वाले बच्चों को भी इंटरमीडिएट का साइंस पढ़ाया जा रहा था। बच्चे बोल रहे थे कि हम साइंस पढ़ ही लेते तो क्यों छोड़े थे साइंस, इसलिए अब सिलेबस में बदलाव होगा, संकेत मिल गया है। और तमाम
राष्ट्रीय अखबार ने आज इस न्यूज को, पिछले 3 दिन पहले जब इसका सिलेबस आया था उसी दिन से हर चैनल पर विश्लेषण चल रहा है। आज अखबारों ने भी इसे प्रमुखता से लिया है और उसमें जैक अध्यक्ष का बयान भी दिया है कि अब नियमावली के तर्ज पर जो सिलेबस बनाया गया था वो एक्सपर्ट लोगों ने बनाया था,